नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बरेली में नमाज के बाद भीड़ जुटाकर रसूख दिखाना चाह रहा था तौकीर रजा। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां शुक्रवार की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर अपना रसूख दिखाना चाह रहा था। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रहे राजनीतिक दलों को भी अपना दमखम दिखाना था। पूछताछ में आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खां ने पुलिस को यह जानकारी दी। नदीम खां ने पुलिस को बताया कि 1.5 साल से मौलाना तौकीर अपने बूते बरेली में बड़ी संख्या में भीड़ नहीं जुटा पाया था। मौलाना की फितरत के अनुसार एक अरसे से बरेली में कुछ हो भी नहीं रहा था। 1877 से जारी रजिस्टर्ड डाक सेवा का आज आखिरी दिन। ब्रिटिश हुकूमत के समय से चिट्ठी और दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के भरोसे वाली डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक सेवा 30 सितंबर की रात बंद हो जाएगी। 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र पहुंचेगा। रजिस्टर्ड डाक सेवा की शुरुआत 1877 में हुई थी। उस दौर में यह सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता था, जिससे कानूनी दस्तावेज, महत्वपूर्ण पत्राचार और व्यक्तिगत संदेश गारंटी के साथ गंतव्य तक पहुंचते थे। न्यायालयों से लेकर आम नागरिक तक इस सेवा ने विश्वास का एक लंबा इतिहास बनाया है। अखिलेश बड़े नेता, हम छोटी गली में रहने वाले खादिम। सपा मुखिया अखिलेश यादव के 8 अक्टूबर को रामपुर पहुंचने की खबर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां ने अनभिज्ञता जताई है। उन्होंने कहा कि उनको यह जानकारी अखबारों के माध्यम से ही हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बड़े लोगों का छोटी गली में रहने वाला यह खादिम खैर मुकद्दम करता है। आजम खां दिल्ली से स्वास्थ्य जांच कराकर वापस लौट आए हैं। वह 3 दिन से दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा रहे थे। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद इलाज के लिए वह दिल्ली चले गए थे। वह सोमवार को जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। धर्म परिवर्तन गैंग का भंडाफोड़ कैश में होता था। सारा लेन देन निगोहा के बख्तौरी खेड़ा गांव चल रहे धर्म परिवर्तन के मुख्य आरोपी मलखान ने पत्नी व 2 बेटों का भी धर्म परिवर्तन कराया था। पत्नी का नाम तो नहीं बदला, पर दोनों बेटों का नाम भी उसने बदल दिया था। जांच में इस बात का पता चला है कि धर्म परिवर्तन गैंग से जुड़े लोग नकद में लेन देन करते थे। गैंग से जुड़े कुछ संदिग्धों की तलाश में पुलिस लगी है। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ ही मिलेगा नया बिजली कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने कहा कि नए कनेक्शन की मांग करने वालों को निर्धारित समय में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ ही कनेक्शन दिया जाए। इसके लिए टीम बनाई जाए। सभी मुख्य अभियंता हर दिन इसकी समीक्षा करें। इसी तरह निदेशक वाणिज्य हर सप्ताह समीक्षा करें। कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने सभी प्रबंध निदेशकों को भेजे गए निर्देश में कहा कि कनेक्शन जारी करने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। दिवाली से पहले सभी जिलों में लगेगा स्वदेशी मेला। उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्पियों, उद्यमियों और कारीगरों को बड़ा मंच देने के लिए इस वर्ष दिवाली से पहले पूरे प्रदेश में स्वदेशी मेला आयोजित करने की घोषणा की है। एमएसएमई मंत्री राकेश सच्चान ने बताया कि इस बार राज्य के सभी जिलों में लगभग 9 से 10 दिन का व्यापार मेला आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के बैनर तले होगा और उसके नीचे स्वदेशी मेला लिखा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए लोकल टू वोकल मंत्र को आत्मसात करना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। खतरनाक केमिकल से पुराने आलू को नया बनाने का खेल। उत्तर प्रदेश में पुराने आलू को हानिकारक रसायनों के जरिए नया बनाया जा रहा है। इसकी शिकायतें मिलने पर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू कराया गया। 2 दिन की जांच में 737 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जहां भी मिलावटी आलू मिला उसे नष्ट कराया गया। सभी जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रदेश भर में निरंतर जांच अभियान चलाया जाए। यूपी में 741 बसों में चल रही है सिर्फ 482। रोडवेज की 259 लग्जरी एसी बसें खराब हालत और चालकों की कमी के कारण डिपो में खड़ी है, जिससे करीब 45,000 यात्री रोजाना असुरक्षित डग्गामार प्राइवेट बसों पर निर्भर हैं। रोडवेज की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 741 बसों के बेड़े में से केवल 482 बसें ही सड़कों पर चल पाती हैं। इसमें अयोध्या परिक्षेत्र की स्थिति सबसे गंभीर है, जबकि लखनऊ 10वें नंबर पर है। पुराना बेड़ा, मरम्मत में लापरवाही और चालकों के अभाव में सड़क पर बसें नहीं उतर रही है, लेकिन कुछ परिक्षेत्रों का प्रदर्शन अब भी सराहनीय है। मोबाइल नंबर की तरह गैस कंपनी भी बदल सकेंगे। जल्द ही आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह अपना गैस कनेक्शन भी किसी भी कंपनी में बदल सकेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिलेगी और सर्विस बेहतर होगी। यूपीए सरकार ने अक्टूबर 2013 में 13 राज्यों के 24 जिलों में एलपीजी कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना शुरू की थी। जनवरी 2014 में इसे 480 जिलों तक विस्तारित किया।
शिक्षकों कर्मचारियों का ऐलान 25 नवंबर को करेंगे। दिल्ली कूच नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर शिक्षकों कर्मचारियों के 25 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा की है। इस आंदोलन के माध्यम से विभागों में निजीकरण समाप्त करने व पुरानी पेंशन बहाली का भी मुद्दा उठाया जाएगा। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि इससे पहले 1 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। 25 अक्टूबर को देश की सभी राजधानियों में एक साथ दिल्ली रैली के लिए सामूहिक प्रेस वार्ता होगी। सरकार का प्लान, रेडी रब्बी सीजन में किसानों को नहीं होगी खाद की समस्या। उत्तर प्रदेश में किसानों को रब्बी सीजन में खाद की कोई कमी नहीं होगी। सहकारिता विभाग ने इस बार यूरिया वितरण का लक्ष्य पिछले साल के मुकाबले 12.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 17.42 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। सरकारी और निजी क्षेत्र मिलाकर कुल 40 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 14 लाख मीट्रिक टन डीएपी वितरण की तैयारी है। अब प्रदेश में घर बैठे मिलेगा आयुष्मान मरीजों को अपॉइंटमेंट। आयुष्मान भारत योजना से जुड़े मरीजों को अब अस्पतालों की लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने मरीजों को घर बैठे अपॉइंटमेंट की सुविधा देने के लिए आयुष्मान संपर्क कॉल सेंटर की शुरुआत की है। अब लाभार्थी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज के लिए समय ले सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह घोषणा आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर सोमवार को अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर आयोजित समारोह में की। इस अवसर पर उन्होंने 12 उत्कृष्ट अस्पतालों को सम्मानित किया और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म व एप्स का भी लोकार्पण किया। आज रात से बंद हो जाएगी रजिस्टर्ड डाक सेवा। ब्रिटिश हुकूमत के समय से चिट्ठी और दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के भरोसे वाली डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक सेवा 30 सितंबर की रात बंद हो जाएगी। 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र पहुंचेगा। रजिस्टर्ड डाक सेवा की शुरुआत 1877 में हुई थी। उस दौर में यह सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता था, जिससे कानूनी दस्तावेज, महत्वपूर्ण पत्राचार और व्यक्तिगत संदेश गारंटी के साथ गंतव्य तक पहुंचते थे। रोज चलें, 10,000 कदम दौड़ता रहेगा आपका दिल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर भुवन चंद्र तिवारी के मुताबिक अगर आप रोजाना 10,000 कदम चलते हैं तो हृदय दुरुस्त रहने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। तिवारी सोमवार को विश्व हृदय दिवस पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे। शिक्षक कर्मचारियों की 25 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर शिक्षकों कर्मचारियों के 25 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा की है। इस आंदोलन के माध्यम से विभागों में निजीकरण समाप्त करने व पुरानी पेंशन बहाली का भी मुद्दा उठाया जाएगा। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि इससे पहले 1 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशव्यापी ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। 25 अक्टूबर को देश की सभी राजधानी में एक साथ दिल्ली रैली के लिए सामूहिक प्रेस वार्ता करेंगे। रेरा ने नामी बिल्डरों पर लगाया जुर्माना, खरीदारों को मिली राहत। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी रेरा ने घर खरीदारों की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए कई बड़े बिल्डरों और प्रमोटरों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। बेंच की सुनवाई में महागुण, महालक्ष्मी, गौर्स, एसजेपी होटल्स और पंचशील समूह से जुड़े मामलों की जांच हुई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। प्राधिकरण ने इन कंपनियों पर रेरा अधिनियम की धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई का रास्ता साफ किया है। खराबी आई तो स्विट्जरलैंड से रोपवे ठीक कर देंगे इंजीनियर। रोपवे के 38 टावर पर 228 सेंसर लगाए जा चुके हैं। इनका काम गंडोला की निगरानी है। गंडोला किस टावर से गुजर रहा है, उसकी गति कितनी है, अगले स्टेशन से कितनी दूर है, इसके पैनल में कहीं कोई दिक्कत आती है तो स्विट्जरलैंड में बैठे विशेषज्ञ से वहीं से ही ठीक कर देंगे। रोपवे की सुरक्षा संबंधी अन्य जानकारियां भी सेंसर के माध्यम से मिलती रहेंगी। कंट्रोल रूम से तो इसका नियंत्रण होगा। रोपवे की केबल कार की सुरक्षा जांच के लिए एक्सपर्ट कई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। काशी में भरत मिलाप की ड्रोन से होगी निगरानी। वाराणसी के चेतगंज के नाटी इमली की प्रसिद्ध भरत मिलाप कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे। ड्रोन से भीड़ और सुरक्षा की निगरानी होगी। रूफटॉप फोर्स की तैनाती होगी और बाइनोक्यूलर, वायरलेस सेट ऑफ अन्य उपकरणों से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी लैस भी होंगे। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। कंट्रोल रूम से पुलिसकर्मियों को पल पल अपडेट किया जाएगा।
24 घंटे के लिए 30,000 रुपए होगा, किराया सीएम करेंगे। उद्घाटन काशी वासियों समेत यहां आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब गंगा के रास्ते काशी के घाटों के साथ साथ आसपास के जिलों की ऐतिहासिक धरोहरों को भी देखने और नदी में ही नाइट स्टे का आनंद उठाया जा सकेगा। इसके लिए जल्द ही गंगोत्री क्रूज की शुरुआत होने जा रही है। इसका प्रति व्यक्ति किराया 24 घंटे के लिए 30,000 रुपए होगा। संभल में आचार्य प्रमोद बोले, सांसद बर्क रावण हैं। कई रावण तो संभल में ही हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी रावण हैं। अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोपें भी चलेंगी, गोले भी चलेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लोग अभिमन्यु न समझे, वे अर्जुन हैं। ये बातें श्रीकल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में रामलीला के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हजारों साल से अत्याचार हो रहा है। अब भी सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। हम बलिदान देने से पीछे नहीं हटते। सनातन, राष्ट्र और राम के नाम पर हिंदुओं ने कभी समझौता नहीं किया और न ही कभी करेंगे। रिंग रोड पास होते ही आसपास की खरीदी 56 जमीनें कानपुर के पूर्व कानूनगो आलोक दुबे के प्रकरण में और संपत्तियां सामने आई हैं। आलोक दुबे, उसकी पत्नी और बच्चों के नाम जो जमीन है, उसकी कीमत 60 करोड़ से भी अधिक है। कानपुर ही नहीं बल्कि दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में भी कई फ्लैट ले रखे हैं। उस पर प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। फिलहाल अभी सटीक संपत्तियां सामने नहीं आ पाई हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि आलोक दुबे के पास इससे और कहीं ज्यादा संपत्तियां हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन का समय 2.5 घंटे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के लिए गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में 2 मुद्दों पर सहमति जताते हुए उन्हें पारित करने का आदेश दिया। इसमें सबसे अहम मुद्दा बांके बिहारी जी के दर्शन का समय बढ़ाने का था। मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार अब दर्शन 2.5 घंटे अधिक होंगे। प्रयागराज से होकर चलेगी 5वीं अमृत भारत ट्रेन। प्रयागराज छिवकी के रास्ते मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली हैदराबाद तक अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। प्रयागराज होकर चलने वाली यह 5वीं अमृत भारत ट्रेन है। रेलवे द्वारा एक के बाद एक अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है। पहले से चल रही 4 अमृत भारत ट्रेनों की तरह मुजफ्फरपुर चरलापल्ली का किराया भी रूटीन की अन्य ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा है। इसके साथ ही यह ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंचने में ज्यादा समय भी ले रही है। 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक न तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए, न ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा। नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 40,000 हो सकती है। आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। अडानी ग्रुप को महाराष्ट्र और लखनऊ में प्रॉपर्टी बेचेगा। सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट से अपने महाराष्ट्र की अंबी वैली और लखनऊ की सहारा शहर सहित 88 प्रॉपर्टी अडानी ग्रुप को बेचने की इजाजत मांगी है। कंपनी की मांग पर 14 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। सहारा ग्रुप ने 6 सितंबर को अडानी प्रॉपर्टीज के साथ 88 प्रॉपर्टी बेचने का समझौता किया, जिसे कोर्ट से मंजूरी चाहिए। SICCL ने बताया कि ये डील न सिर्फ उनकी संपत्तियों से अच्छी कीमत निकालेगी, बल्कि कोर्ट के आदेशों के मुताबिक बकायों का भुगतान करने में भी मदद करेगी। दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।